चलो, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अ, मेरी आवाज़ सबको जा रही है? एक बार कंफर्म कर देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। चलो ठीक है। तो सबसे पहले आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा, मेरा हम लोग का 3D मॉडलिंग का स्टार्ट होगा। तो 3D मॉडलिंग से स्टार्ट करने से पहले जो प्री रिक्विजाइट है हम लोग पहले बता दें, डिस्कस कर ले थोड़ा सा। प्री रिक्विजाइट ये है कि आप डिज़ाइन जो हुआ है हमारा टिंकर कैड या फिर कोई भी कैड सॉफ्टवेयर आपको आनी चाहिए। दूसरा है कि 3D मॉडल आपको बनाना आना चाहिए और उसमें एडिटिंग करना आना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक जो प्री रिक्विजाइट है 3D मॉडलिंग में आने से, मतलब 3D प्रिंटिंग में आने के लिए। उससे पहले और थोड़ा सा हम लोग को जो डेली बेसिस पे करना है वो क्या करना है। जैसे आप सबसे पहले आप नेक्स्ट टिंकर वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको खुलेगा वेबसाइट, आपको लॉगिन करना है। ये हमारा वेबसाइट है, तो ये आपको लॉगिन करना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है आप लोगों को। जैसे मेरा लॉगिन किया हुआ है तो ये लॉगिन शो कर रहा है, मैं फिर से लॉग आउट करके फिर लॉगिन करता हूँ। जो प्रोसेस है इसको डेली बेसिस पे करना है, अदरवाइज जो है आपका असाइनमेंट वगैरह या फिर आपका जो एलएमएस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे लॉगिन यहाँ से करना है, ये वाला टैब से। यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे तो आपसे गूगल के थ्रू आपको या फिर फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू ही आप लॉगिन करें, ये साइन इन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने साइन इन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा साइन इन हो गया। साइन इन करने के बाद आप जाएंगे प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम में जाने के बाद आप चले जाएंगे सीधा 3D प्रिंटिंग प्रोग्राम पे। तो ये हमारा 3D प्रिंटिंग प्रोग्राम रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाकर के आप व्यू डिटेल्स में करेंगे, व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद जो है आपका ये डायरेक्ट एलएमएस खुल गया। ये एलएमएस खुल गया क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है इसमें, इसलिए। अदरवाइज इसमें एक ऑप्शन आएगा आस्क टू ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए अगर ज्वाइन कर लेंगे तभी आपको इसका एक्सेस मिल पाएगा, अदरवाइज अगर आप ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तो एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो ये है कि सारा जितने भी एलएमएस में टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको पर डे वाइज है, इन सभी को आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि संडे दिसंबर 15 है तो इसको कंप्लीट नहीं करना है, इन सबों को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका ये पहले ऑलरेडी छूट चुका है या फिर आप पहले नहीं किए हैं। तो जो जिनका भी नहीं हुआ है तो वो इंश्योर करेंगे कि इनका डे वाइज आपका प्लान जो है वो मिस ना हो, और उसको डे वाइज प्लान आप इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहला दिन डे में 1 में ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इसको अब यहाँ से, हाँ, ये एक चीज़ कीजिए, जब आप एलएमएस में एंटर कर जाएंगे तो आप ये फुल स्क्रीन मोड में क्लिक कर देंगे। फुल स्क्रीन मोड में करने से क्या होगा, विजिबिलिटी आपका अच्छा होगा, आप इसको अच्छे तरीके से देख पाएंगे या फिर एलएमएस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, कोर्स को स्टार्ट कर दिए। अब ये सीधा आपको डे 19 में ले जाएगा, क्योंकि आपका आज का दिन है मेरा 2 जनवरी ना। हाँ, ये देखिए आपको सीधा वो डे 19 पे ले गया, क्योंकि आज ये हमारा जो था 2 जनवरी का था। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, पहले जो ऑलरेडी जो पेंडिंग्स था ये हमारा ओवरव्यू से लेकर के 15 दिसंबर से चालू करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये कोर्स मॉड्यूल हम लोग देख लेंगे पहले। ये तो इंट्रोडक्शन है हमारा नेक्सन का। तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है और इसको कोर्स को पूरे देखना है, क्योंकि इसमें असेसमेंट भी होगा, तो असेसमेंट में आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो डे 1 में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू 3D प्रिंटिंग, ओवरव्यू 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन हेल्थ केयर एंड डिजाइन, और डिफरेंट टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज, FDM, SLA और SLS देखेंगे।
तो 3D प्रिंटिंग एक्चुअली है क्या? तो 3D प्रिंटिंग बेसिकली क्या होता है, आप जब आप पहले देखते होंगे, आप लेथ मशीन यूज करते हैं, मिलिंग मशीन यूज करते हैं, या फिर कोई मशीन जो यूज होता था पहले उसको बोलते थे सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जब 3D प्रिंटिंग जब से आया है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेरा रॉ मटेरियल जो है ऐड होता है, ना कि हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेथ मशीन या मिलिंग मशीन में क्या करते हैं, मटेरियल को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कोई पार्ट्स बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम मटेरियल को क्या करते हैं, धीरे धीरे से फ्यूज करते हैं, या बोल सकते हैं आप उसको शेप में डालने के लिए हम लोग फ्यूज ही करते हैं। फ्यूज करने के बाद उसको हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, मटेरियल का जो मेरा अ, बर्बादी है वो बहुत कम होता है। मतलब जो हमारा जो स्क्रैप होता था, अगर देखा जाए तो हमारा सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता था। आप अगर एक छोटा सा पार्ट बनाना है आपको, तो उसके लिए आप सोच लीजिए 30 to 40% आपका जो पार्ट्स होता था वो स्क्रैप, मटेरियल जो है स्क्रैप हो जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो स्क्रैप हो रहा है वो हमारा बच पा रहा है। 3D प्रिंटिंग को अलग से हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया मेरा, जो जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है जिसमें हम मटेरियल को ऐड करके बनाते हैं। ठीक है। 3D प्रिंटिंग का जो है बहुत जगह इस्तेमाल है, वाइड रेंज में इसका इस्तेमाल है, बहुत जगह पे। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही मेरा, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ऑटोमेटिव, एरोस्पेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बहुत सारे जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं 3D प्रिंटर का। इवन हमारा अगर जाओ तो आज डेंटल केयर में हो गया आपका, जो हो गया ऑर्थोपेडिक्स में हो गया, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग 3D प्रिंटिंग करके हम कोई भी बोन्स को हम लोग आसानी से बना सकते हैं आज की डेट में। तो हमारे पास बहुत सारे तरह का 3D प्रिंटर आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में। वो डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो सबसे सिंपल वे में है FDM प्रिंटर। इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ये क्या हो गया, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग हो गया मेरा। SLA हो गया, स्टेडियो लिथोग्राफी हो गया, ये अलग तरह का प्रिंटर होते हैं, बताएंगे आगे। और SLS हो गया आपका सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। ये बेसिकली हमारा मेटल्स में काम आता है। मेटल का जो हम लोग 3D प्रिंटर आज की डेट में यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग SLS का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम लोग मेटल में आज की डेट में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके हम लोग 3D प्रिंटर्स को बनाते हैं। लेकिन जो अभी चल रहा है मेरा SLS का चल रहा है ज़्यादा। ठीक है। तो व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिजिटल मॉडल बाय लेयरिंग मटेरियल्स। तो इसमें क्या होता है, हम कोई भी 3D मॉडल को एक लेयर बाय लेयर उसको कट करते हैं, और लेयर जो होता है हमारा उसको लेयरिंग कहते हैं। लेयर करने के बाद क्या, जैसे आप कोई भी नॉर्मल प्रिंटर देखेंगे, नॉर्मल प्रिंटर हमारा 2D रहता है। कोई भी नॉर्मल प्रिंटर, जेरोक्स मशीन बोले या फिर कोई बोले, तो वो 2D प्रिंट करता है मेरा एक्स और वाई में, या एग्जैक्ट में, कोई भी तो मतलब एक प्लेन में वो प्रिंट करता है। लेकिन 3D प्रिंटर क्या करता है, उसी लेयर, एक पहला लेयर को जो है लेयर बाय लेयर करके वो क्या करता है, थ्री थर्ड एक्सिस को वो डेवलप कर देता है। मतलब जैसे सिंपल प्रिंटर में हमारा 2D अगर हम लोग जनरेट करते थे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक थर्ड एक्सिस को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। सिंपल सी बात अगर समझो, आप अगर आप घर में पेंट कर रहे हो या फिर आप पुट्टी कर रहे हो, तो देखोगे पहला पेंट में क्या होता है, थिकनेस बहुत कम रहता है। फिर आप क्या करते हो, उसको दूसरा लेयर चढ़ाते हो, फिर क्या करते हो, तीसरा लेयर चढ़ाते हो, तो क्या होता है, जो आपका कोटिंग होता है वो आपका मोटा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि लेयर बाय लेयर हम काम करते हैं, तो मेरा थिकनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सिंपल सा 3D प्रिंटिंग वही करता है, लेयरिंग करता है, लेयर बाय लेयर उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड लाइक सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है कि हमने बताया सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मटेरियल मेरा हमारा जो है स्क्रैप लोग बहुत ज़्यादा होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको नेक्स्ट अदर नाम है इसका रैपिड प्रोटोटाइपिंग। आज के डेट में आप लोग बहुत एडवांस में सुने होंगे। रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि कोई भी अगर हमको प्रोटोटाइप बनाना है, मतलब मॉडल का कोई प्रोटोटाइप बनाना है, चेक करना है कि वो मॉडल मेरा सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को जो है 3D प्रिंटिंग से आसान बना करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं उसमें कि नहीं ये मेरा
सही है कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं, ये ड्यूरेबल है कि नहीं, मेरा ये जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो उस पे एक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तब हम लोग जाके फाइनल प्रोडक्शन करते हैं मटेरियल का। पहले हम लोग रैपिड प्रोटोटाइप में हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर जाकर के हम लोग मटेरियल में चेक करते हैं। ये बहुत रैपिड होता है, कोई भी प्रोटोटाइप जो बनता है मेरा रैपिड वे बनता है, तो इसके लिए बोलते हैं लोग स्पीड, कॉस्ट और कस्टमाइजेशन। ये तीन चीज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मान के चलो हमको प्रोटोटाइप बनाना है, अगर कोई कार ही बनाना है, हमको एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं कि हमको कार का मॉडल बनाना है। अगर हम उसका प्रोटोटाइप बनाना चाहें, मतलब 3D प्रिंटिंग के अलावा, तो उसमें टाइम और मनी दोनों बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कार का मॉडल बनाएंगे तो उसमें हमको मटेरियल जो है लगेगा। मटेरियल में क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका हर एक पार्ट्स को अलग अलग बनाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जिसमें कि हमको समय बहुत ज़्यादा लगता है। अब 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, सेम चीज़ को हम लोग एट ए टाइम एक साथ बना करके हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस जो है 3D प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप बनाने जाते हैं, मेडिकल डिवाइस में प्रोस्थेटिक्स और इम्प्लांट हम लोग बनाते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हम लोग टॉय ज्वेलरी बनाते हैं, और एरोस्पेस और ऑटोमोटिव पार्ट्स का हम लोग 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। आज के डेट में आप सुने होंगे कि एक हमारा इंडिया में अभी 3D प्रिंटिंग रॉकेट जो है बना करके उसको लॉन्च किया था, टेस्ट भी किया था, तो ये शायद सक्सेसफुल हुआ है। तो बेसिकली तीन टेक्नोलॉजी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड वाइडली यूज, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ज़्यादातर फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरियोलिथोग्राफी, SLA, जो कि हाई रेजोल्यूशन यूज रेजिन। आज के डेट में फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक, बेसिकली हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हारा हो जाता है ABS, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, जो हमारे मटेरियल का जो बेसिक फंडामेंटल नेम है उसका PLA, या हम लोग ABS का इस्तेमाल करते हैं इसमें फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में। स्टीरियोलिथोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, इस रेजन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, धीरे धीरे वो रेजन्स को जो है लेयर बाय लेयर उसको प्रिंट करता है, और वो जाकर के 3D प्रिंट बना देता है। सेलेक्टिव लेयर सिंटरिंग में क्या करता है, हम लोग ये पाउडर, जैसे हम लोग कोई मेटल का हम लोग पाउडर रखते हैं, और ये सेलेक्टिव लेयर लेजर लेजर सिंटरिंग क्या करता है, वो हर एक पाउडर को जो है एक लेयर बाय लेयर उसको ज्वाइन कर देता है। जिसके कारण हम लोग उसमें मेटल 3D प्रिंटिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं इसमें। आज हम लोग Day 2 या Day 4 तक देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डेज को ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को, है ना। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, टाइमलाइन देखेंगे कि माइलस्टोन टेक्नोलॉजी ग्रोथ और इवोल्यूशन ऑफ 3D प्रिंटिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप टू मैन्युफैक्चरिंग। प्रोटोटाइप टू मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया मेरा, कि अगर हम मान के चलो कोई भी मॉडल तैयार कर रहे हैं, या कोई भी कंपनी कोई नया मॉडल तैयार करती है, तो उसका पहले प्रोटोटाइप बनाती है, और उस प्रोटोटाइप में सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो उसको लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में डाल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम उसको प्लांट में प्रोडक्ट बनाने के लिए अप्रूव कर देते हैं। ठीक है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी हमारा 1980 से स्टार्ट है, और अभी इसमें बहुत सारा रिसर्च चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि ये 2000 के बाद ये बंद हो गया है, अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है अभी भी। अभी देखोगे तो हम लोगों का जो है नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, इसी कारण हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, नए नए चीज़ों को देख रहे हैं। अब देखो फर्स्ट 3D प्रिंट कब हुआ था मेरा, किडनी का। देखो 2002 में एक पहला किडनी बना था 3D प्रिंट के। ठीक है।
बेसिकली किटिंग या फिर जो हमारा, अगर आज के डेट में देखा जाए तो ह्यूमंस का सेल्स पे जो है हमारा 3D प्रिंट बन रहा है। तो लेकिन जो माइलस्टोन था मेरा, हम लोगों का जो माइलस्टोन क्या था, जो हमारा 3D प्रिंटिंग जो माइलस्टोन अचीव किया था, वो किडनी का प्रोटोटाइप बनाया था वो 2002 में। कंज्यूमर ग्रेड प्रिंटर हिट्स मार्केट 2010 में जो है, 2010 से हमारा जो मार्केट में बहुत सारा 3D प्रिंटर अवेलेबल हो गया। आज के डेट में देखोगे तो बहुत प्रिंटर जो है सस्ते दामों में भी अवेलेबल है मार्केट में। अभी क्या है, बायोमेटल और बायो प्रिंटिंग और मेटल पे ज़्यादा काम हो रहा है। बायो प्रिंटिंग क्या हो गया मेरा, जो हमारा ह्यूमन सेल्स को जो डेवलप कर पाए, या फिर ह्यूमंस का कोई पार्ट्स अगर डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से प्रिंट करके लगा सके। तो जैसे मेरा मान के चलो नाक है, मेरा नाक का जो हड्डी है वो टूट गया है, या फिर मेरा ईयर है, हमको ईयर चाहिए, ईयर कट गया है, या फिर जो हमारा जैसे मान के चलो सोल्जर्स वगैरह जो है बहुत डैमेज हो जाते हैं, अगर वार जोन में जाते हैं तो उनका जो है बहुत सारा बोला जाए पार्ट्स जो है डैमेज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, 3D प्रिंटिंग के थ्रू या फिर छोटे छोटे पार्ट्स जो है अभी 3D प्रिंट करके उसको टेक्नोलॉजी में लाया जा रहा है, ताकि टेस्ट किया जा रहा है, ताकि हमारा इन जो फ्यूचर है कोई भी ह्यूमंस का पार्ट्स अगर डैमेज हो जाता है उसको फिर से वो 3D प्रिंट करके उसको लगा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेंड्स। अभी हमने देखा था वेब डीएम, एसएलए, एसएलएस देख लिए हैं, डीएलपी, ये हमारा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ लाइट 3D प्रिंट किया जाता है। और एक मटेरियल जेटिंग है। मटेरियल जेटिंग मतलब मटेरियल को हम लोग मतलब स्प्रे करते हैं और उससे हम लोग 3D प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ये ट्यूटोरियल हो गया, हमारा ओवरव्यू ऑफ टाइप क्या हो गया, एफडीएम हम लोगों ने जान लिया, एफडीएम हो गया, एसएलए हो गया, एसएलएस हो गया, डीएलपी हो गया, मटेरियल जेटिंग हो गया। ठीक है, सिमिलर टू इंकजेट प्रिंटिंग फॉर 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंपैरिजन हमने देख लिया, किसमें किसमें स्पीड, कॉस्ट, मटेरियल कंपेरेटिव एंड रिजोल्यूशन डिफरेंसेस। यूज्ड केस क्या है हमारा, एफडीएम कंज्यूमर एंड हॉबियस्ट यूज, मतलब एफडीएम जो हमारा कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एसएलए, एसएलएस जो है हाई डिटेल प्रोटोटाइप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग एसएलए या एसएलएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3D प्रिंटिंग मटेरियल में। अभी हमने बताया था जैसे एबीएस, एक्रिलोट नाइट्राइल ब्यूटाडाइन हो गया, पेट हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे क्या है हमारा, ये 3D प्रिंटर के मटेरियल है जिसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग कोई भी पार्ट्स को बना सकें। रेजेंस क्या हो गया, बेसिकली ये हमारा एसएलए में इस्तेमाल होता है। हमने बताया था पहले एसएलए में इस्तेमाल होता है। ये हमारा किस में इस्तेमाल होता है, ये हमारा इस्तेमाल होता है, एक मिनट, ये हमारा जो हो गया किस में इस्तेमाल हो गया, ये हो गया हमारा एफडीएम में, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में। ये किस में इस्तेमाल हो गया मेरा, एसएलए में हो गया। अब मेटल सब जो है एसएलएस में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग आज के डेट में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम लोग उसको बनाते हैं। वायर आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग बनाते हैं। ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा फैशन में है। कंपोजिट मटेरियल का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग मल्टी कंपोजिट मटेरियल क्या होता है कि जिसमें हम लोग मटेरियल का प्रॉपर्टी को हम लोग इंक्रीज करते हैं। मटेरियल का प्रॉपर्टी जितने होते हैं उसको हाई ग्रेड का हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या हो गया, एक तरह का एक प्लास्टिक है हमारा जो कि यूज होता है हमारा 3D प्रिंटिंग के लिए। इसमें कि तीन तरह के प्लास्टिक्स है, पीएलए, उसके बाद एबीएस और पेट जी। ठीक है, तो ये तीनों हमारा क्या है, एक प्लास्टिक का मटेरियल है जो कि हम लोग यूज करते हैं 3D प्रिंटिंग में, एफडीएम टेक्नोलॉजी में। रेजिन शो क्या हो गया मेरा, जिसमें हम लोग एसएलए में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड होता है, आइडियल फॉर प्रोटोटाइपिंग, बहुत टफ है, ड्यूरेबल है, फंक्शनल पार्ट, और ये फ्लेक्सिबल लाइक रबड़ फॉर सॉफ्ट कंपोजिशन। रबड़ जैसे ये फ्लेक्स बहुत ज़्यादा, रेजिन क्या होता है मेरा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल्स होता है। मेटल में अब देखा जाए तो हमारा एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, और ये इस्तेमाल होता है हमारा 3D प्रिंटिंग एज ए मटेरियल, किसमें होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। कंपोजिट्स में देखा जाए तो कार्बन फाइबर, बेसिकली ये कार्बन फाइबर का ही हम लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं और नया मटेरियल को डेवलप करते हैं।
इसका कार्बन फाइबर का स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। तो तीन तरह का हमने मटेरियल देखा। पहला हमने थर्मोप्लास्टिक देख लिया, रेजिन देख लिया, मेटल देख लिया, और हमने कंपोजिट को देख लिया। ठीक है। अब 3D प्रिंटिंग काम कैसे करता है, तो उसमें हम लोग आज डे 5 में लास्ट करेंगे इसको। बेसिकली हम लोग कंपोनेंट क्या क्या होता है 3D प्रिंटिंग में वो देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखेंगे 3D प्रिंटिंग का क्या होता है, और प्रिंटिंग सीक्वेंस जो है स्लाइसिंग एक्सक्लूडिंग लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन वो कैसा होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है। प्रोसेस बैकग्राउंड में आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला मॉडल को जनरेट करेंगे किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ कैट सॉफ्टवेयर। तो आपके पास एक कैट सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडल रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, अगर कैट सॉफ्टवेयर में अगर उसको एसएलए में कन्वर्ट करने के लिए अगर है तो आप उसी कैट सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, स्लाइसिंग के लिए एक अदर सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें कि आप उस मॉडल को जो है स्लाइस कर सकते हो। या फिर हम लोग इसमें जैसे मान के चलो एनएक्स वगैरह है तो उसमें ऑलरेडी दिया रहता है जिसमें कि हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे एप्लीकेशन से जैसे रॉप कैट बोल ग्रैब कैट हो गया, फूडसा स्लाइसर हो गया। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारा जो 3D मॉडल है उसको स्लाइस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैड मॉडल को हम लोग जो बनाएंगे, कोई भी 3D मॉडल को बनाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे इनटू लेयर्स यूजिंग स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर है उसका उसमें ले जा करके उसको स्लाइस करेंगे। उसके बाद जो क्या करेंगे, सेंडिंग टू जी कोड फॉर द प्रिंटर। अब इसमें क्या करते हैं, वो एक जी कोड जनरेट करते हैं प्रिंटर के लिए। ठीक है। वो हम लोग बताएंगे आगे आगे के, मतलब उसको फिजिकली आपको दिखाएंगे इसमें प्रैक्टिकली वो कैसे हम लोग करते हैं। और ये फोर्थ में क्या होता है, लेयर बाय लेयर वो डिपोजिशन इसमें होता रहता है। ठीक है। प्रिंटर में क्या क्या कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं, पहला तो एक्सट्रूडर होता है। एक्सट्रूडर में क्या होता है, वहां पे हीट एंड पुशेस द फिलामेंट। एक्सट्रूडर क्या होता है बेसिकली, जो जहां से मेरा नोजल, एक्सट्रूडर में हमारा क्या होता है, नोजल लगा रहता है। नोजल में क्या होता है, जैसे कि कोई मटेरियल जो वायर होता है मेरा, जो हमारा रॉ मटेरियल का वायर होता है, या फिर उसको बोलो फिलामेंट बोलो, उसको हम लोग जनरली हम लोग 3D टर्म्स में हम लोग उसको फिलामेंट ही कहते हैं। तो जो फिलामेंट होता है अ, उसको हीट करता है और पुश करता है नोजल के तक आने के लिए, और नोजल में क्या होता है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है, जो हमारा एक्सट्रूडर रहता है मूव करता है, वो मूव करने के अराउंड क्या करता है, वो मेटल को जो है डिपॉजिट करता है हमारा बेड पे। तो नेक्स्ट हमारा बेड है वेयर लेयर्स आर डिपॉजिटेड। और थर्ड है हमारा स्टेपर मोटर टू इंश्योर प्रिसाइज मूवमेंट। तो हमारा ये तीन कंपोनेंट जो है बहुत इफेक्टिव होता है कोई भी मटेरियल को 3D प्रिंट करने के लिए। और इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, इसमें विजुलाइज करेंगे थ्रू वीडियो, उसको कैसे इसको चेक करेंगे। ठीक है ना। चलो डे 5 तक हम लोग रखते हैं हम लोग आज। और नेक्स्ट डे हम लोग जो है डे 6 से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग धीरे धीरे करके ये पीपीटी वगैरह जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग कोई भी अपना 3D मॉडल रेडी रखिए ताकि आप उसको विजुलाइज कर पाएँ। 3D मॉडल से क्या होगा कि आप चीज़ों को देख पाएंगे, अपना 3D मॉडल को बनते हुए देख पाएंगे, या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वो एट ए टाइम आप रिजॉल्व कर पाएंगे, या फिर जो भी आपका मॉडल में दिक्कत आ रहा है हम उसको चेक करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सभी कोई अपना मॉडल को जो है आइदर वो स्लाइसिंग करके दे दे, या फिर मॉडल को जो है 3D में दे दे। तो उसको हम लोग स्लाइसिंग करना हम लोग सिखाएंगे। तो इससे पहले वो करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। ये पूर्सा स्लाइसर होगा, या फिर जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर आप गूगल में सर्च कीजिएगा, कोई भी स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके 3D मॉडल को जो है स्लाइस करना सीखिएगा। उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर हम लोग कल जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। और फाइनली हम लोग जब मॉडल आ जाएगा मेरे पास तो हम उसको क्या करेंगे, 3D प्रिंट करेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चंस वगैरह है। तो,
कोई क्वेश्चंस? नो सर। चलो फिर ठीक है, आज के सेशन में क्लोज करते हैं, है ना? तो हम लोग कल मिलते हैं। कल मिलने के बाद हम लोग 3D कैड मॉडल को आपसे लेंगे और उसको स्लाइस करना सीखेंगे, और 3D प्रिंटिंग के बारे में और थोड़ा सा एलोबरेट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके। ठीक है। ओके, तब ये सेशन क्लोज करते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं।